1806 बिहार एसआई वैकेंसी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और एक नया सेशन है स्पेशली फॉर बिहार एसआई 1806 वैकेंसी जो आने वाली है। तो ये पॉलिटी का एक नया सेशन है जिसका टाइटल है मेरिट वाले क्वेश्चन। मेरिट वाले क्वेश्चन जो 1, 2, 3 क्वेश्चन जो भी होते हैं, जो मेरिट वाले आते हैं क्वेश्चन जिसे आदमी स्किप कर देता है या फिर प्रैक्टिस नहीं होने के कारण या सामने से नहीं गुजरने के कारण वो क्वेश्चन हमारी नज़रों से दूर हो जाता है। हालाँकि ये पॉलिटी का जो सीरीज़ है, ठीक है? ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम है, आपका बिहार एसएससी, एनटीपीसी रेलवे, ठीक है? फिर आपका बीपीएससी, ठीक है? फिर बीपीएससी ट्री जो टीचर की बहाली आने वाली है 4.0, ठीक है? रेलवे ग्रुप डी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें पॉलिटी के उम्दा और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम उम्दा क्वेश्चन करके एग्ज़ाम में जाएँ, उनके लिए ये सीरीज़ है, ठीक है? कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे, कुछ आपको बेहतर कंटेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? इसमें हम क्या-क्या लेके आए हैं इस सेशन में, ये भाग 1 है पॉलिटी का, ठीक है? आप जानते हैं कि पॉलिटी में कुछ-कुछ जो सेक्शन होते हैं, जो आदमी के नज़र से चूक हो जाते हैं। जैसे कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा बहुत सारे थिंकर मिलेंगे, विचारक, ठीक है? बहुत सारे आपको विचारक मिलेंगे, जो आपको भारतीय भी होंगे और पश्चिमी देश के होंगे, ठीक है? तो कुछ विचारक आपको इसमें मिल जाएँगे क्वेश्चन, ठीक है? कुछ राजनीतिक सिद्धांत के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? कुछ इंटरनेशनल संबंध होंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन होंगे या फिर वहाँ के पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कुछ विदेश नीति होंगे क्वेश्चन में, ठीक है? या वहाँ का जो संबंध है या फिर वहाँ के कुछ भी से रिलेटेड क्वेश्चन हो पार्लियामेंट से, संविधान से या ये वहाँ के प्रेसिडेंट का कैसे चुनाव होता है। हमारा भारतीय संविधान से इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है? लोक प्रशासन से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ थॉट्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? कुछ संस्थाएँ हैं, तो ये सब सारी चीज़ें का कलेक्शन है, बेहतरीन क्वेश्चन का कंटेंट है, ठीक है? आप जानते हैं कि एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ते हैं 7, 8, 9, 10th में, उसे हम बोलते हैं सिविक्स। क्या बोलते हैं? सिविक्स। सिविक्स जो है 2 भाषा से मिलके बना है, ये जो है लैटिन शब्द से मिलके बना है, ठीक है? लैटिन शब्द से मिलके बना है। 2 भाषा कौन-कौन सी है लैटिन शब्द में? एक आपका हो जाएगा सिविक्स, ठीक है? जिसका मतलब होता है नागरिक, जिसका मतलब होता है नागरिक और एक होता है स एक है सिविटोस, जिसे बोलते हैं नगर राज, ठीक है? तो बेसिकली जो है स्टार्टिंग फेज़ में क्या था, एक नगर राज था, ठीक है? और जो उसमें नागरिक रहते थे या सदस्य रहते थे, तो वो बन गया आपका नागरिक शास्त्र। क्या बन गया? नागरिक शास्त्र, जिसे हम सिविक्स बोलते हैं। नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने का क्या है वो, एक विषय है। फिर ये धीरे-धीरे डेवलप होके आपका जब शासन से संबंधित हम उसमें चर्चा करने लगे, शासन से संबंधित, ठीक है? तो हो गया हमारा क्या? पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस। ख़ैर ये थोड़ा-सा हल्का-सा कॉन्सेप्ट था एक नज़र ताकि अब आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? ठीक है? आज चूँकि ये पहला सेशन है तो थोड़ा-सा 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन था। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब भी सामने आए तो उसे आप जो है वीडियो को 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए होल्ड करके उसका आंसर दें, ठीक है? आदर्श राज्य के विचार में जो हमारे थिंकर हैं प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? तो ये किया है शिल्पकार, ठीक है? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप देखिए किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है? जब आप किए रहेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाएँगे। इसका डिस्कशन देखिए, व्याख्या में है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत से आधारित है। चूँकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर 3 वर्ग अपना-अपना कार्य करते हैं, ठीक है? आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। तो क्वेश्चन एक हो सकता है कि न्याय का सिद्धांत किसने दिया? तो प्लेटो ने दिया। उसमें जो 3 यहाँ पे जो विशिष्ट विभाजन का बात हुआ है जिसमें से एक शब्द है बुभुक्षा, उस शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? शिल्पकार के रूप में, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य का विचार निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो ये हो जाएगा अरस्तू, जिसे हम बोलते हैं एरिस्टोटल, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के रूप में अरस्तू पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है जिससे मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी लोकतंत्र एवं गणतंत्र में सम्मिलित रूप है जिसमें संख्या एवं विवेक का समन्वय होता है। तो ये सीधा-सीधी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि व्यावहारिक राज्य का विचार किसने दिया तो अरस्तू ने, ठीक है?
आइए 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो थिंकर का जो भी टॉपिक है वहाँ से है, तो आप इसे ज़रूर करके जाएँ एग्ज़ाम में। यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, फिर है सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है? तो कौन से थिंकर ने कौन-सा सिद्धांत दिया, वो आपको मिलाना है। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा रूसो का, सहमति का सिद्धांत हो जाएगा आपका लॉक का, ठीक है? सहमति का सिद्धांत हो जाएगा लॉक का, व्यक्तिवादी सिद्धांत हो जाएगा हॉब्स का और स्वतंत्रता का सिद्धांत हो जाएगा मैकियावेली का। स्वतंत्रता का सिद्धांत हो जाएगा मैकियावेली का, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जो है किसका है? मैकियावेली का। सहमति का सिद्धांत लॉक का, व्यक्तिवादी सिद्धांत हॉब्स का, स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो का। यानी ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है मिस हो गया है। 3, 4, 1, 2 होगा, 3, 4, 1, 2, ठीक है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा मैकियावेली, सहमति का सिद्धांत लॉक, ठीक है? व्यक्तिवादी सिद्धांत हॉब्स, स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो, सही है। ठीक है, यहाँ पे सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करीब-करीब आपको 25 के आस-पास क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, यानी 20 प्लस, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? ठीक है? राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार, ठीक है? फिर है नव मानववाद का विचार एम.एन. रॉय का, गाँव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण का, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर का। तो यहाँ से आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी उठा के एक-एक क्वेश्चन भी डाल सकता है, तो ये चारों का चारों क्वेश्चन ही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए इसका आंसर, राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार किसका है? महात्मा गांधी का। नव मानववाद का विचार किसका है? एम.एन. रॉय का है। गाँव के पुनर्गठन का विचार किसका है? महात्मा गांधी का है। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार किसका है? बी.आर. अम्बेडकर का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। यानी गाँव के पुनर्गठन का विचार किसका है? जे.पी. नारायण का, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि डीपीएसपी जब पढ़ेंगे, डीपीएसपी, तो पंचायतों का जो गठन है वो महात्मा गांधी जो है गांधीवादी आपका आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो यहाँ से हो जाएगा, आप इसको चारों का चारों लाइन इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक के आध्यात्मिकरण का विचार किसका है? महात्मा गांधी का, और गाँव के पुनर्गठन का विचार भी किसका है? तो महात्मा गांधी का। और नव मानववाद का विचार किसका है? तो एम.एन. रॉय का है। और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार किसका है? तो बी.आर. अम्बेडकर का है, ठीक है? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। इसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट खुद से भी करें, 5-10 सेकंड क्वेश्चन को होल्ड करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू टेराटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉक, ठीक है? टू टेरिटीज टू टेरिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक है। लॉक ने यह पुस्तक 1690 में लिखी थी। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया? ऑप्शन नंबर सी, रॉल्स। रॉल्स ने किया, ठीक है? इनकी पुस्तक क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, 1971। क्वेश्चन नंबर 7। कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? कौन सा जो है मिलान सही नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ऑफ सिल्वरी ने दिया है क्या? न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसने दिया? रॉल्स ने दिया है क्या? फिर है अंतर्विरोध, अंतर्विरोध का विचार माओ का है क्या? नव मानववाद का विचार किसका है? लेनिन का है क्या? तो इसमें आंसर क्या है? डी, नव मानववाद का विचार जो है वो लेनिन का नहीं है, एम.एन. रॉय का है। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया, नव मानववाद का विचार किसका है? एम.एन. रॉय का, ठीक है? ऊपर के क्वेश्चन में आंसर था आपका। दो तलवारों का सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? पोप गलेसियस प्रथम, ठीक है? पोप गलेसियस प्रथम। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसका है? रॉयल्स का है, रॉल्स का। अंतर्विरोध का विचार किसका है? माओ का। नव मानववाद का विचार किसका है? एम.एन. रॉय का है, ठीक है? अब आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन आ जाइए। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है, कौन सा है? विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है, कौन सा है? सेकंड लेयर जो है, सेकंड हाउस, अपर हाउस कौन सा है? लॉर्ड सभा, ठीक है? लॉर्ड सभा है, ठीक है? इसका देखिए डिस्कशन। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीनतंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार
वंशागत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। इसे कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा भारत है, जो इंडिया है, हम लोगों ने पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लैंड से तो लिया ही है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि ये आपका रिपब्लिक है, ठीक है। रिपब्लिक बोलने का है कि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो आपका वंशानुगत नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जरूरी नहीं है कि इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनकी कोई है जो ब्लड रिलेशन से कोई भी आदमी राष्ट्रपति बनेगा, तो ये आपका यहाँ पे वंशानुगत नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में आपका जो क्राउन है, उनका बेटा बेटी जो भी है, सन डॉटर, वो बनेंगे क्राउन, और आपका पीएम तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही। तो वही चीज़ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि इंग्लैंड की जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, ठीक है, वहाँ की प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है, चूँकि वहाँ पे हायरार्की चल रही है अभी, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशागत है, यानी कि जो उनके वंश के थ्रू आ रहे हैं वही बनेंगे, ठीक है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो भी कुछ-कुछ मुख्य-मुख्य कंट्री है, ठीक है, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ठीक है। तो अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस, क्या बोलते हैं? पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस भी बोला जाता है। तो इसके कितने सदन हैं वहाँ पर? 2 सदन हैं। एक है लोअर हाउस, आप जानते हैं कि हर मतलब आपका जो पार्लियामेंट है उसमें 2 लेयर अगर हैं, तो वहाँ पर एक हो जाएगा हाउस ऑफ रिप्रे हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा हो जाएगा सीनेट, यानी कि ये लोअर हाउस है, ये है अपर हाउस, ठीक है। उसी तरह से आप जानते हैं कि कनाडा कनाडा में क्या चलता है? पार्लियामेंट ऑफ कनाडा, वहाँ भी मतलब पार्लियामेंट ही बोला जाता है। तो वहाँ भी 2 हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा अपर हाउस है सीनेट, ठीक है। फिर आप आ जाइए यहाँ पर चाइना में, ठीक है। चाइना चाइना के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? चाइना के पार्लियामेंट को कहा जाता है नेशनल पीपुल कांग्रेस ऑफ द नेशनल पीपुल कांग्रेस ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक चाइना, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लेयर ही है, ठीक है ना, सिंगल लेयर है, और ये पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बोलिए, या फिर जो कि यहाँ के संसद है, वो सबसे ज़्यादा बैठते हैं एक हाउस में। नेशनल पीपुल कांग्रेस हाउस बोलते हैं, नेशनल पीपुल कांग्रेस हाउस बोलते हैं, चूँकि एक ही यहाँ पर आपका जो है लेयर है, और टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? 2977, यानी लगभग करीब जो है 3000 मेंबर जो हैं एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा ये हाउस है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिएगा जापान, ठीक है। जापान के जो पार्लियामेंट उसको क्या बोलते हैं? डाइट, ठीक है। यहाँ भी 2 हाउस है, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ काउंसलर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ काउंसलर्स। उसी तरह से एग्जांपल में आप देखिए रसिया है, ठीक है। रसिया के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? फेडरल असेंबली, क्या बोलते हैं? फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। यहाँ भी 2 लेयर है, फेडरेशन काउंसिल और स्टेट ड्यूमा। फेडरेशन काउंसिल, और दूसरा जो अपर लेयर है उसे बोलते हैं स्टेट ड्यूमा, या कहीं-कहीं केवल ड्यूमा भी लिखा रहता है, ठीक है। उस तरह से आप आ जाइए इंडिया में, आप जानते हैं कि जो है पार्लियामेंट के नाम से ही जाना जाता है। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है। ऑस्ट्रेलिया में भी जानते हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ। यहाँ भी 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। ये कुछ-कुछ रहा आपका एग्जाम्पल में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि विश्व का सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन-सा है? यानी कि लॉर्ड सभा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 19 नंबर। ये सब क्वेश्चन जो है, अगर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए, तो समझिए कि आपका ये मेरिट वाले क्वेश्चन है कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है पहचान, वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण, सहभागिता। ये सारा क्वेश्चन आपका समझिए कि एनसीईआरटी के चैप्टर से ही टच है। नगरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है, सहभागिता भी है, वैधता भी है, पहचान भी है, ठीक है। ये तो है आधार कार्ड पहचान। तो लुसियन पाई के अनुसार जो है राजनीतिक विकास के संकट हैं, यानी कि अगर राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या-क्या संकट आ सकता है? क्या पहचान संकट आ सकता है? वैधता, यानी कि अगर हम जो है नगरीकरण की तरफ जा रहे हैं, वो औद्योगिकरण या सहभागिता, क्या हो सकता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4,
यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। राजनीतिक विकास में संकट कौन-कौन सा है? वैधता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सहभागिता, यानी कि पहचान जो है केवल, ये जो है आपका संकट नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है लुसियन पाई के अनुसार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक यानी कि जो है पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है और जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मिश्रण है, मिक्सअप है, ठीक है? आप जानते हैं कि अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है? अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है? और जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर है? अमेरिका आपका जो है भारत में है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों का जो मिक्सअप यानी कि प्रेसिडेंशियल प्लस में जो है आपका पार्लियामेंट्री कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री तथा प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी, जिसमें न तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है। ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का त्रिवर्गीकरण का का त्रिवर्गीकरण यानी कि एक दल पद्धति, यानी कहीं-कहीं है कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना चाहिए यानी कि ओनली सिंगल पार्टी, कहीं-कहीं की डबल पार्टी तथा बहुदलीय। भारत में कैसे कैसे है? भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय पद्धति है राजनीतिक दल का। ये सब जो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको किसने बाँटा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसने बाँटा है? जिन जिन बोलोंडेल जिन बोलोंडेल ने इसे बाँटा है, ठीक है? जिन बोलोंडेल ने इसे बाँटा है। डिस्कशन में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हमने जैसे बताया संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है? कांग्रेस भारत में क्या है? पार्टी है, ठीक है? कांग्रेस क्या है भारत में? पार्टी है। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि कांग्रेस का एक्चुअल में क्या अर्थ होता है? कांग्रेस का क्या मीनिंग होता है? आप कमेंट में बताइए, कांग्रेस का क्या अर्थ है? ठीक है? तो किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, ठीक है? अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 4 ईयर। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए हैं और आपका 1 जनवरी 2025 से वो जो है प्रेसिडेंट है। 23 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? राज्य पुनर्गठन के राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली, ठीक है? भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके सदस्य थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू को एनसीसी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनसीसी का जनक। इसी की स्थापना 1948 में हुई थी, पार्लियामेंट में रेगुलेशन पास करके, ठीक है? आप बता सकते हैं कि एनसीसी का मोटो क्या है? कमेंट में मोटो क्या है? मोटो, एनसीसी का मोटो। जितना क्वेश्चन का आप आंसर देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, यानी कि 3 सदस्य थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है? क्वेश्चन आ गया ये 24 नंबर, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कुछ क्वेश्चन आपको ईज़ी भी मिलेगा पेपर में, ताकि आपका दिल खुश हो जाए बाहर निकल के कि हमने पेपर अच्छा किया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम भारतीय, ध्यान देना यहाँ पे भारतीय लगा हुआ है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है? भारतीय नहीं रहेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था, ठीक है? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है? क्या आप बता सकते हैं कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? विपक्ष के नेता कौन थे? कमेंट में जवाब दीजिए। 25 नंबर, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? ठीक है? इन चारों सेक्शन में से किसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वित्त आयोग, ठीक है? वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है? उनकी उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है अनुच्छेद 280 के द्वारा। अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में क्या कहा है कि उनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है।
प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल तीनों का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना यहाँ पे वर्तमान में जो है, अभी जो है वर्तमान टाइम में, बस ये याद करने के लिए जान जाइए कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, एन के सिंह। अब वर्तमान में जो है 16वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इसका अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56 और 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 56 और 61। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका देखिए डिस्कशन क्या है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर 56 नहीं होगा, ये 56 नहीं होगा, 56 में तो कार्यकाल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है, अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये चीज दिया गया है। और प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा की गई है आर्टिकल 75 में। 79 में क्या है, संसद का गठन है। ठीक है, यहाँ पर एक ही आप प्रोसेस याद रख सकते हैं, सरल। ठीक है, स से संसद हो गया, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, यानी संसद जो है 79 में, फिर राज्यसभा 80 में, फिर लोकसभा 81 में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है आपको। ठीक है, सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ठीक है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा, बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप फंस सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। आइए व्याख्या देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 4+2=6 यानी कि 1976, यानी लास्ट में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि 76 होगा या फिर 78 होगा। ठीक है, और 4+4 होगा तो क्या हो जाएगा, 1978। ठीक है, लास्ट में 8 आ जाएगा। इसमें जो है 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ा दी गई थी। कब बढ़ा दी गई थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 4+2 6 यानी कि 1976, 1976 में ये आपका संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, उस समय आप जानते हैं कि 75 में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, और वो बहुत सारे संविधान में संशोधन की, जिसे हम मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें वो क्या किया गया कि लोकसभा जो है और राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है 5 साल से अभी जो कार्यकाल वो बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 83 यानी कि 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाई जा सकती है। फिर पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, 1978 द्वारा पुनः अवधि 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के। राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल किसके अनुमोदन से हो सकता है? राज्यपाल से। ठीक है, आगे देखिए, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 154 154 में है कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? सी नंबर केरल। ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, खैर अभी भी उन्नत ही है। अब देखिए ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। अभिकथन है, यानी कथन है कि भारतीय संविधान के 312 यानी कि आर्टिकल 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्र हित में नवीन अखिल भारतीय रेल सेवा सृजन निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट के द्वारा भी दिया हुआ है तो अपने आप में उम्दा हो जाता है। आगे देखिए कथन क्या है, कारण कि राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रसत्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है, यानी जो हमारा भारत का जो है ऊपरी लेयर है राज्यसभा, राष्ट्र हित को प्रसत्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, तो संसद ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है, इसमें हमारे प्रेसिडेंट भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पे वो ऐड है, या तो क्राउन है या फिर प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इस तरह का जो बेसिकली सिस्टम है वहाँ पर तो है ही। ठीक ना, आपको ये चीज ध्यान रखना है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सत्य हैं, यानी कि राज्यसभा को उतना पावर दिया गया है कि आर्टिकल 312 के द्वारा आप जो है राष्ट्र हित में कोई भी कानून आपको सर्वोच्च माने सर्वोपरि लगे तो आप वो कानून बना सकते हैं, ठीक है? राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रशस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि आर जो है ए का सही व्याख्या है, ये जो है उसका व्याख्या सही है, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए, तभी आप वो कानून बना सकते हैं। द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी भी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण भी आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पोखरण 2 हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में, ठीक है? इसका नाम रखा गया था शक्ति, ठीक है? भारत चाहता था कि हम अपने विश्व को अपनी शक्ति दिखाएँ और पोखरण 1 का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम क्यों था? क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, ठीक है? तो ये आप ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 किसमें है? देखिए, सी का 2 ऑप्शन सी में भी है, डी में भी है, ठीक है? ऑप्शन सी में भी है और डी में भी है। यहाँ पर आ जाइए, ए भी अटल बिहारी वाजपेयी का हो गया, पोखरण 2, ठीक है? सी का हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर देख लीजिए, राजीव गांधी 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, ठीक ना? नहीं, ये नहीं है। हाँ, ठीक तो है, 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन। फिर आगे देख लीजिए, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व की ओर देखने की नीति। मोरारजी देसाई का हो जाएगा वास्तविक असंलग्नता, ठीक है ना? लुक ईस्ट पॉलिसी। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने एलपीजी कॉन्सेप्ट दिया था, जिससे पूरा भारतीय जो है लाइसेंस राज खत्म हुआ था और एक नई अर्थव्यवस्था उभर के आई थी। तो आप देखिए यहाँ पे राजीव गांधी 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण 2, मोरारजी देसाई वास्तविक असंलग्नता, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व की ओर देखो की नीति। क्वेश्चन नंबर 33, लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है, ठीक है? सीधा सीधी क्वेश्चन है। वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपसे कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे कहा जाता है? वुडरो विल्सन को कहा जाता है, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्रसिद्धम दृष्टिकोण क्या है? तो दार्शनिक दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? दार्शनिक दृष्टिकोण है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? ऑप्शन नंबर बी परेटो। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन थॉट्स के भी जानना आपका जरूरी है, या फिर जो कुछ क्वेश्चन अलग टाइप आ जाते हैं 3 4 2 1 करके ऐसे भी। तो शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है, किसका कहना है? परेटो का कहना है। परेटो का यह मानना है कि शासक वर्ग है जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है, शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है, ठीक है? आप अभी के टाइम में भी देख सकते हैं भारत में, चाहे बिहार में, चाहे यूपी में, कि जो शासक वर्ग है, जो रूल कर रहा है, वो शक्ति से तो करता है, उसके पास पावर है ही, तथा वो विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। ये कहना किसका है? आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसका? परेटो का है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। परेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं, वे अभिजन हैं, ठीक है? आदर्शवाद आधारित है किस पे? सीधा-सीधी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, नैतिक की प्रधानता पर। आदर्शवाद आधारित है किस पे? तो नैतिक की प्रधानता पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विरोधी सिद्धांत कौन-सा है? व्यवहारवाद है, ठीक है? द्वितीय महायुद्ध के पश्चात द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विरोधी सिद्धांत व्यवहारवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है, कौन से राज्य से ये व्यवस्था लिया गया है या फिर उसका कंपेयर है? ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा से हम जानते हैं कि आपका जो है संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम लिया गया है, ठीक है? और वहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ कनाडा ही, ठीक है? फिर हाउस ऑफ कॉमन्स है, सीनेट है यहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट है। फ्रांस में क्या था आपका? प्रेसिडेंशियल प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ठीक है? भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं? हमारा जो जानना है कि संघीय व्यवस्था में क्या-क्या होना चाहिए, तो लिखित संविधान भारत में है ही, स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, शक्तियों का विभाजन है ही, ठीक है? दोहरी शासन व्यवस्था ये भी है, ठीक है? आगे देखिए 16 नंबर, ये आपको जो है ये विशेषता भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है कौन सी संघीय व्यवस्था है या नहीं है, ठीक है? आगे देखिए,
भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? अटेम्प्ट लीजिए आप। भारत की जो है संसदीय व्यवस्था, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है? यानी कि संघवाद है, न्यायिक सर्वोच्चता है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, शक्तियों का पृथक्करण, इस पे जो है ये आधारित नहीं है। देखिए कैसे? तो राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना है, ठीक है? राजनीतिक संसदीय शासन प्रणाली में आधारभूत सिद्धांत है। राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व है, ठीक है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में शक्तियों का धारक होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। तो आज लगभग 25 प्लस से ही ऊपर क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है। तो डेली के वीडियो में यही उम्मीद रहेगा कि 25 प्लस के आसपास क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन हो जाए, और बाकी हम शुरू में सब चर्चा कर ही दिए हैं कि किस-किस सेक्शन में क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, बेहतर क्वेश्चन, बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और बताएँ कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किस-किस तरह के क्वेश्चन हम और ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसको हटा सकते हैं, यानी कि यहाँ से रिमूव करना है, या फिर आपका जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट में बताएँ। कैसा लगा वीडियो ये भी बताएँ, और ये आप लोग का इसी तरह से प्यार मिलता रहे। ये हमारा रिकैप है, पीपल वॉच योर चैनल 1.6 के टाइम्स, ठीक है? ये आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसी तरह से जो है आप बेहतर कंटेंट के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।